अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? केले के तने पर एक लड़की बहती हुई चली आ रही है। आह आह, मुझसे अब जिया नहीं जा रहा। कोई है, मुझे मार डालो। ये दर्द अब सहा नहीं जाता। ये क्या? ये लड़की, ये अभी भी जिंदा है? आप जिंदा हैं? फिर आपको इस तरह केले के तने से बांधकर बहाकर क्यों छोड़ दिया गया? हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन इस तरह जीने से मर जाना कई बेहतर है। क्यों ऐसे क्यों कह रही हैं आप मरना क्यों चाहती हैं? मुझे बताइए, क्या हुआ है? मेरे पूरे शरीर में भयंकर दर्द है। एक अजीब सा रोग जिसने मेरे पूरे शरीर को घावों से भर दिया है। आपको इतना भयानक रोग है, फिर भी आपके घर वालों ने आपकी सेवा करने के बजाय आपको बहा दिया। कई वैद्य और बौद्ध साधु भी मुझे देख चुके हैं। सबने एक ही बात कही कि इस रोग का कोई इलाज नहीं, इसलिए मुझे इस तरह बहा दिया गया। तुम तुम मुझे मार डालो, मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दो। नहीं नहीं, मैं आपको मार नहीं सकता। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है कि किसी की मुसीबत के वक्त में उसकी मदद करना चाहिए, ना कि उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। तुम मेरी किसी भी तरह मदद नहीं कर सकते, बल्कि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो ये रोग सब में फैल जाएगा। आप पहले ही ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं आपकी मदद कर पाऊंगा या नहीं, ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे इस रोग का कोई इलाज नहीं है। मेरे पिता एक वैद्य हैं। आप चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। तुम्हारे घर? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। और तुम मेरे पास मत आओ। मैं इन सब से नहीं डरता। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। भगवान से जो भी मांगो, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। ये क्या? तुम्हारे शरीर पर तो राजसी वस्त्र हैं। हाँ, मैं रूपनगर की इकलौती राजकुमारी हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो बहुत भयानक है। अभी इतना सब बताने की जरूरत नहीं है। पहले आपको घर ले जाकर ठीक करते हैं, फिर आराम से सब कुछ जानेंगे। अरे बेटा, आज तू इतने जल्दी कैसे आ गया? और ये लड़की कौन है? इस लड़की के वस्त्र देखकर तो लगता है ये किसी राज परिवार से संबंध रखती है। चाहे ये राज परिवार की हो या किसी साधारण परिवार की, सबसे पहले तुम पूरी बात बताओ बेटा। बाबा, मैं नदी पर पानी पीने गया था। तभी मैंने देखा ये लड़की एक केले के तने पर बहती हुई आ रही है। इसके पूरे शरीर में घाव जैसे भयानक निशान हैं, मानो कोई जानलेवा रोग इसे अंदर ही अंदर खा रहा हो। इसके घर वाले इस रोग का इलाज नहीं कर सके, इसलिए इसे इस तरह बहा दिया। क्या कह रहा है तू बेटा? इतने बीमार इंसान को कोई इस तरह कैसे बहा सकता है? हाँ बाबा, इसके साथ यही हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रही थी कि ये दर्द सहा नहीं जा रहा, और मुझसे इसे मार डालने की विनती कर रही थी। हम वैद्य हैं बेटा, हमारा धर्म है जीवन देना, किसी बीमार इंसान की जान लेना नहीं। ठहरो, मैं देखता हूं कि इसे क्या हुआ है। नहीं, मेरे पास मत आइए। अगर कुछ करना ही है तो मुझे मार दीजिए। चुप हो जाओ बेटी। क्या सिर्फ मरना चाहने से किसी की मृत्यु हो जाती है? पहले मुझे तुम्हें देखने दो। तुम्हें क्या हुआ है ये समझना जरूरी है। तुम बार बार मरने की बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मारना ही होता तो मैं यहाँ पे तुम्हें क्यों लेकर आता? तुम्हें बचाने के लिए ही मेरा बेटा तुम्हें यहाँ लेकर आया है। और तुम समझ पा रही हो कि तुम्हें आखिर कौन सा रोग हुआ है? सर्वनाश, ये तो जन्मजात रोग है।
इस रोग को ठीक करने का तरीका हर किसी को नहीं पता, और जो भी इसके संपर्क में रहेगा उसके शरीर में भी ये रोग फैल सकता है। तो आप क्या करोगे बाबा? क्या आपको इस रोग का कोई इलाज नहीं पता? क्या आप इसे ठीक नहीं कर पाएंगे? उपाय है बेटा, मैं इस रोग को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मणिमुखा पत्ते लाने होंगे। मैं तो रोज जंगल जाता हूँ बाबा, आप बस उसका नाम बता दीजिए, मैं हर हालत में उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। नहीं बेटा, मणिमुखा पत्ते हर कोई नहीं ला सकता। सिर्फ वही लोग इसे ला सकते हैं जिनका भाग्य बहुत प्रबल होता है। और तो और इसे ठीक करने के लिए दिन रात सेवा और देखभाल भी करनी होगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं उसे ढूंढकर जरूर लाऊंगा। शायद भगवान ने ये काम मेरे लिए ही रखा है। और रही बात सेवा की, तो माँ भी तो है और मैं भी। चिंता मत करो, पराई लड़की है तो क्या हुआ? अगर हमारी सेवा से ये ठीक हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। ये लेप लगा लो बेटी, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। वो कटोरी मुझे दीजिए, मैं अभी इसे लगा देती हूँ। अच्छा, मैं अभी आया। मैं आपकी कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल आया हूँ, उसे लेकर आता हूँ और उसी बहाने चारों तरफ ढूंढ भी लूंगा। शायद वहाँ मणिमुखा पत्ता मिल जाए। संभल कर जाना बेटा, और जितनी जल्दी हो सके घर लौटाना। लड़का जंगल में हर जगह उस जड़ी बूटी को ढूंढता है, घने पेड़ों के बीच, झाड़ियों के अंदर, हर कोने में तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी वो दुर्लभ औषधि नहीं मिलती। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी वो औषधि नहीं मिली। चलो पहले कुल्हाड़ी ले लेता हूँ, फिर एक बार और कोशिश करता हूँ। अगर आज नहीं मिला तो फिर कल आऊंगा। छोड़ दो, मत मारो मुझे, कोई है बचाओ, छोड़ दो मुझे। ये कैसी आवाज? कौन है वहां? अरे तुम्हें क्या हुआ छोटे पक्षी? एक शिकारी के तीर से मैं घायल हो गया हूँ। तीर मेरे पंख को चीरते हुए निकल गया। दर्द इतना है कि मैं अपने पंख भी नहीं फैला पा रहा, इसलिए मैं इस जंगल में गिर पड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगे? पहले तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। रुद्र उस घायल पक्षी को सावधानी से अपने हाथों में उठाकर जल्दी जल्दी घर की ओर लौट आता है। आ गया बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बताओ, क्या वो औषधि वाला पत्ता मिला? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस पक्षी को ठीक करना जरूरी है। ये पक्षी तुम्हें कहाँ मिला? और इसके पंख को देखकर तो लगता है कि इसे किसी शिकारी का तीर लगा है। जल्दी से इसे उस लड़की के पास लेटा दो, मैं अभी इसका उपचार करता हूँ। पक्षी को रखते समय पंछी की नजर उस राजकुमारी पर पड़ती है। यही तो वो राजकुमारी है जिसके लिए मैं इतनी दूर तक आया हूँ, लेकिन इसकी हालत तो अब भी वैसी ही है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं इसके पास रहूंगा। अब बताओ बेटा, तुमने ठीक से ढूंढा था ना? हाँ बाबा, जाते समय मैंने हर जगह ढूंढा था, और जब कुल्हाड़ी लेने जा रहा था तब भी ढूंढने वाला था, लेकिन तभी इस पक्षी की हालत देखी, इसीलिए आगे नहीं ढूंढ पाया। कोई बात नहीं बेटा, आज अब और मत जाओ, कल सुबह जल्दी निकल जाना। भगवान चाहेंगे तो तुम्हें वो औषधि जरूर मिल जाएगी। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा, शाम हो रही है। आज के लिए जो लेप बनाया है उसी को लगाते रहो, कल सुबह जल्दी निकल जाना। रुद्र बेटा, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो,
मैं घर का काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं यहीं हूँ और आज पूरी रात बैठकर मैं ही देखभाल करूंगा। आपको जागने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी उम्र भी हो गई है। क्या तुम कर पाओगे रुद्र बेटा? हाँ माँ, मैं कर लूंगा, मुझे करना ही होगा। अब उसकी कैसी हालत है? पूरी रात राजकुमारी दर्द से तड़पती रही। हर बीतते पल के साथ उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी और वह घायल पंछी अब बिल्कुल चुपसा हो गया था, मानो उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही हों। मैंने पहले ही कहा था, इस रोग की दवा बनाने के लिए एक विशेष लता चाहिए जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो लता कहीं नहीं मिल पाई। अब मैं दवा कैसे बनाऊं? मैं आज फिर जाऊंगा उस औषधि वाली लता को ढूंढने, और आज चाहे जो हो जाए मैं वो लता लेकर ही लौटूंगा। तो फिर देर मत कर बेटा, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। लेकिन अगर वो लता ना मिली तो बिना देर किए वापस लौट आना, और याद रखना उसे सिर्फ वही पा सकते हैं जिनका भाग्य सच में प्रबल हो। ठीक है बाबा, आप चिंता मत कीजिए। रुद्र एक बार फिर उसी घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। हर पेड़, हर झाड़ी, हर पगडंडी पर वो उम्मीद के साथ तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी वो रहस्यमय लता दिखाई नहीं देती। नहीं, इतना ढूंढने के बाद भी वो लता नहीं मिली। क्या मैं इतना भी भाग्यशाली नहीं हूं कि वो मेरे सामने आए? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मुझे किसी भी हाल में उसे ढूंढना ही होगा। तभी उस शांत जंगल के बीच एक बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज गूंजती है। कोई है? मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तुम कौन हो? इस तरह बार बार पानी क्यों मांग रहे हो? मुझे बहुत प्यास लगी है, इतनी कि अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? आप यहीं ठहरिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रुद्र बिना एक पल गवाए तेजी से पानी लेने जाता है और लौटकर उस लड़की को पानी ला कर देता है। तुम बहुत अच्छे हो। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरी जान ही चली जाती। मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना ही मेरा धर्म है। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है। लेकिन तुम इस घने जंगल में किस काम से आए हो? मैं एक खास तरह की लता ढूंढ रहा हूँ। लता? कैसा लता? क्या नाम है उस लता का? मैं मणिमुख लता की तलाश में हूँ। क्या कहा तुमने? मणिमुख लता? ये तो एक दुर्लभ औषधि है जिससे भयंकर चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन लता तो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनका भाग्य सच में प्रबल होता है। तुम इसका क्या करोगे? मैं भाग्यशाली हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे एक अपने को एक भयानक रोग हो गया है। मैं उसी के लिए इसे ढूंढने आया हूँ। क्या वो तुम्हारे परिवार की कोई सदस्य है? नहीं, वो मेरे परिवार का कोई नहीं है। क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे परिवार का भी नहीं है, फिर भी तुम एक पराये इंसान के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? पराया हो तो क्या हुआ, इंसान इंसान के लिए ही होता है। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना ही असली इंसानियत है। तुम्हें देखकर ही मैं समझ गई हूँ कि तुम कितने नेक दिल हो। जिस तरह तुमने मेरी मदद की वो कोई साधारण बात नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे वो औषधि वाली लता भी ढूंढनी है। तुम्हारे इस अच्छे व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हुई। मैं दूंगी, हाँ मैं दूंगी मणिमुख लता। तुम कैसे दोगे? तभी लड़की एक परी में बदल जाती है। मैं इस जंगल की दिव्य परी हूँ।
मैं तुम्हें औषधि की लता दूंगी। तुम परी हो? तो क्या अब तक मेरी परीक्षा ले रही थी? हाँ रुद्र, मैं तुम्हारी दया और सच्चाई की परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में सफल हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो लता मैं तुम्हें देने जा रही हूँ उसके बारे में किसी को भी मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो ये औषधि अपना प्रभाव खो देगी। मैं वचन देता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस मुझे वो औषधि दे दीजिए। ये लो, ये रही तुम्हारी बड़ी मुखलता। अब इसे लेकर तुरंत अपने घर जाओ और हाँ, जिसे ठीक करने के लिए तुम ये लता ले जा रहे हो, जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा भाग्य भी उसी के साथ चमक उठेगा। अब जाओ। रुद्र उस दिव्य लता को लेकर तेजी से अपने घर की ओर लौट पड़ता है। आ गया बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ बाबा, मैं ले आया और वो औषधि वाली लता भी ले आया हूँ। क्या तुम्हें सच में वो लता मिल गई? ये तो बहुत दुर्लभ है, सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। ये लीजिए बाबा। आप जल्दी से वो दवा तैयार कीजिए। और वो लड़की अब कैसी है? तुम्हारी माँ ने कल वाला लेप लगा दिया है, अभी वो सो रही है, लेकिन बीच बीच में दर्द से चीख उठती है। तो देर मत कीजिए बाबा, जल्दी से दवा बना दीजिए। हाँ, मैं अभी दवा तैयार करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, ये औषधि पूरे शरीर पर लगानी होगी। आप चिंता मत कीजिए, आप बस दवा बनाइए, मैं इसे खुद अपने हाथों से लगा दूंगी। वैद्य जी उस दुर्लभ लता से औषधि तैयार करते हैं और रुद्र बड़े ध्यान और स्नेह से वो दवा राजकुमारी के पूरे शरीर पर लगाता है। कुछ ही समय बाद चमत्कार होने लगता है। राजकुमारी के घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं और देखते ही देखते वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। राजकुमारी, आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, लेकिन आपने अब तक नहीं बताया कि आपको इस तरह बहाकर क्यों छोड़ दिया गया था। सब बताऊंगी। आपने मेरी जान बचाई है, अपने प्राणों की परवाह किए बिना रात रात भर जागकर मेरी सेवा की है। मैं आपको सब कुछ बताने की ऋणी हूँ। आप सही कह रही है राजकुमारी बिंदु। तुम यहाँ कैसे? क्या आप इस पक्षी को जानती हो राजकुमारी? हाँ, ये मेरा ही पक्षी है। इसका नाम अबुझ है। ये बहुत जिद्दी है और मेरा सबसे प्रिय साथी भी। मैंने इसे जंगल में घायल अवस्था में पाया था और इसे यहाँ लाकर उपचार कर रहा था। जब तक आप बीमार थीं, ये भी जैसे दुख में डूबा हुआ था और आपके ठीक होते ही ये भी स्वस्थ हो गया। जब राजकुमारी को बहाया गया, मैं उनके पीछे पीछे उड़ता रहा, लेकिन रास्ता भटक गया और एक शिकारी के तीर से घायल हो गया। तभी रुद्र ने मुझे ढूंढ लिया और यहाँ लाकर बचा लिया। दो सच्चे साथियों का फिर से मिलना वाकई बहुत सुखद दृश्य है। लेकिन राजकुमारी, आपने अब तक पूरी बात नहीं बताई। बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सबको मेरे साथ मेरे राजमहल चलना होगा। हम राजमहल क्यों जाएं राजकुमारी? आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य था, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम गरीब लोग हैं, हमारा राजमहल में क्या काम। राजकुमारी, अब आप स्वस्थ हैं, आप अपने महल लौट जाइए। हम अपनी इस छोटी सी झोपड़ी में ही खुश हैं। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मेरा आदेश ही अंतिम होता है। आप सबको मेरे साथ चलना ही होगा। राजकुमारी के आग्रह पर रुद्र और उसका परिवार राजमहल की ओर चल पड़ते हैं।
रानी तुम इस तरह मत रो। हमारे भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। हमने कितने ही वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी हमारी बेटी को ठीक नहीं कर पाया। इसीलिए मजबूरी में हमें उसे बहाना पड़ा। जिस दिन से हमारी राजकुमारी बिंदु को बहाया गया, उस दिन से उसका प्यारा पक्षी भी कहीं दिखाई नहीं दिया। वो पक्षी हमारी बेटी को बहुत प्रिय था। मेरी इकलौती बेटी, राज्यवंश की इकलौती उत्तराधिकारी, और हम उसे भी सुरक्षित नहीं रख पाए। महाराज, अगर आसपास और अच्छे से खोज करवाई जाए तो शायद कोई सुराग मिल जाए। हमने पहरेदारों से हर जगह खोज करवाई है, नदियों, जंगलों, हर तरफ, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि हमारी बेटी आखिर कहाँ चली गई। हे भगवान, क्या मैं अपनी बेटी को फिर कभी देख भी पाऊंगी? तभी अचानक महल के बाहर से एक पहरेदार दौड़ता हुआ आता है। महाराज, महाराज, कृपया जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ प्रहरी? क्या राजकुमारी का कुछ पता चला? महाराज, राजकुमारी लौट आई हैं। क्या कहा तुमने? राजकुमारी लौट आई? हाँ रानी माँ, राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटी हैं और इस समय महल के द्वार पर आपका इंतजार कर रही हैं। महाराज, चलिए, जल्दी चलिए। आज इतने दिनों बाद मैं अपनी बेटी का चेहरा देख पाऊंगी। राजा और रानी बेचैनी और खुशी के साथ महल के द्वार की ओर दौड़ पड़ते हैं। आओ, आओ मेरी बेटी। बिंदु, तुम सच में लौट आई। कितने दिनों बाद आज तुम्हें अपनी आंखों से देख रही हूँ। हाँ माँ, मैं लौट आई हूँ और देखिए मेरा रोग अब पूरी तरह ठीक हो गया है। सच में मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी तो बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित। आज मेरी राजकुमारी के स्वस्थ होकर लौटने की खुशी में मैं पूरे राज्य में भोज का आयोजन करूंगा। महाराज, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। राजकुमारी को इस हालत में बहाया क्यों गया था? आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे पहुँचे? पिताजी, इन्हीं लोगों की वजह से मैं आज जीवित और स्वस्थ आपके सामने खड़ी हूँ। इन्होंने ही मेरी जान बचाई है और मेरे पक्षी को भी। महाराज, देखिए, राजकुमारी का प्रिय पक्षी भी वापस आ गया है। जहाँ राजकुमारी होगी वहाँ उसका साथी भी जरूर होगा। तो तुम लोगों ने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊं। कुछ समय पहले महाराज, राजकुमारी को एक भयानक काल चर्म रोग हो गया है। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसकी दवाई नहीं बना पा रहा। अगर तुम नहीं कर पा रहे तो किसी भी तरह, किसी से भी मेरी बेटी को ठीक करने का उपाय ढूंढो। मैंने हर जगह खोज करवाई, लेकिन कोई भी इस रोग की औषधि नहीं जानता। महाराज, क्या हमारी बेटी कभी ठीक नहीं हो पाएगी? रानी, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। महाराज, अब केवल एक ही उपाय बचा है। राजकुमारी को एक केले के तने पर बांधकर नदी में बहा दीजिए। अगर किसी योग्य वैद्य को वो मिल गई तो शायद उनका जीवन बच सके। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी इकलौती बेटी को इस हालत में बहा दूं? और अगर उसे कोई ना मिला तो वो नदी में बहते बहते अपनी अंतिम सांसें लेगी। नहीं तो अगर उन्हें नहीं बहाया गया तो ये रोग पूरे राज्य में फैल जाएगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? एक तरफ मेरी प्रजा और दूसरी तरफ मेरी अपनी इकलौती बेटी। नहीं महाराज, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। रानी, अपने दिल को मजबूत करो।
हम अपने स्वार्थ के लिए पूरे राज्य को खतरे में नहीं डाल सकते। महाराज, भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंत्री, राजकुमारी को बहाने की व्यवस्था करो। जी महाराज, मैं सभी व्यवस्था करता हूँ। न चाहते हुए भी उस दिन हमें राजकुमारी को बहाना पड़ा। महाराज, मैं समझ सकता हूँ। अगर आपने उस समय राजकुमारी को ना बहाया होता तो राजकुमारी आज आपके पास ना होती। राज्य वैद्य ने बोला था कि राजकुमारी को बचाने का और कोई उपाय नहीं है। केले के तने से बांधकर पानी में बहाना होगा। कोई योग्य वैद्य देखेगा तो वो उसे बचा सकता है। भगवान का भरोसा करके और राज्य वैद्य की बात मानकर हमने अपनी बेटी को पानी में बहा दिया। अब परेशान नहीं हो रानी माँ, भगवान ने राजकुमारी को वापस भेज दिया। मेरे प्रिय पक्षी, तुमने भी तो कम कष्ट नहीं सहा। राजकुमारी बिंदु, तुम्हारे बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। तुमको मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता था। ये पंछी कितना प्यारा है, जितना प्यारा है उतनी प्यारी इसकी आवाज है। अगर हम लोगों ने अपने आँख से नहीं देखा होता तो विश्वास भी नहीं कर पाते कि एक पक्षी भी इतना प्यारा हो सकता है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए बताइए, आपको क्या चाहिए। मैं एक साधारण वैद्य हूँ। मनुष्य को ठीक करना मेरा काम है। धन्यवाद देकर छोटा ना कीजिए महाराज। मेरे पिताजी कहते हैं, जो इंसान किसी मनुष्य के मुसीबत में काम आए वही असली मनुष्य है। सही बोल रहे हो तुम। राजकुमारी को स्वस्थ करके आपके पास ले आए हैं और राजकुमारी जिद भी कर रही थी, इसीलिए हम लोगों को भी आना पड़ा। जिसने मेरी इकलौती संतान को नया जीवन दिया है, उसे मैं खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ। महाराज, किसी की जान बचाने के बदले कुछ लेना हम अपना धर्म नहीं मानते। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपनी कुटिया की ओर लौटना चाहते हैं। कहाँ जाओगे तुम लोग? अब तुम कहीं नहीं जाओगे। राजकुमारी, हम अपने छोटे से घर में ही खुश हैं। हम वहीं लौटना चाहते हैं। कुटिया में क्यों जाओगे? पिताजी, मैं चाहती हूँ कि वैद्य जी, रुद्र और उनकी माता हमारे साथ महल में ही रहे। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मुझे आपत्ति है महाराज। हम किसी का उपकार करके उसके आश्रित नहीं रह सकते। राजकुमारी बिंदु, रुद्र सच्चा इंसान है। वो किसी के अधीन रहना नहीं चाहेगा, तो मैं उसे कैसे रोकूं? पाखी, कुछ ऐसा कहो जिससे वो मना ही ना कर सके। ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। राजकुमारी, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ पिताजी, जब मुझे बहा दिया गया था तब इन्हीं लोगों ने मुझे सहारा दिया। रुद्र ने दिन रात जागकर मेरी सेवा की और मुझे नया जीवन दिया। मैं इन्हें अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहती। मैंने रुद्र में साहस, सच्चाई और एक सुंदर हृदय देखा है। अगर आप अनुमति दें तो मैं रुद्र से विवाह करना चाहती हूँ। बाबा, अगर आप कहे तो। राजकुमारी, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। अब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं वैद्य जी। यदि मेरा बेटा राजी है तो मुझे कोई समस्या नहीं है महाराज। महाराज, राजकुमारी जितनी सुंदर है उतनी ही गुणवान भी। अगर वो मेरी बहू बने तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। रुद्र, तुम चुप क्यों हो? तुम बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह के लिए तैयार हो? मैं एक साधारण गरीब घर का लड़का हूँ। क्या आप मुझे सच में स्वीकार करेंगी राजकुमारी? जो इंसान अपने बारे में सोचे बिना मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। मंत्री, तुरंत विवाह की सारी तैयारियां शुरू करो और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि राजकुमारी का विवाह होने जा रहा है। जैसा आपका आदेश महाराज। कुछ ही दिनों में पूरा राज्य उत्सव में डूब जाता है। रुद्र और राजकुमारी बिंदु का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। एक गरीब लेकिन सच्चे दिल वाले युवक का भाग्य अब सच में चमक उठता है।